नाथ नहीं डाली जाती है तब तक वो खेती के करने के काबिल नहीं होता है, अड़ियल होता है, अपनी मनमानी चाल चलता है। जब नाथ डाल दी जाती है तो जैसे चलाया जाता है वैसे चलता है। तो सतयुग के कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा ने, हीरो पार्टधारी ने पहले पत्ते के रूप में जो जन्म लेता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, उसी को कंट्रोल कर लिया। जब तक कंट्रोल नहीं करता है तब तक वो बैलबाजी करने से नहीं चूकता और शंकर वाली आत्मा में प्रवेश करके मनमाने तरीके से एक्टिविटी में लाता है। और जब उस बैल को कंट्रोल कर लिया जाता है तो जो शास्त्र में गायन है, संपूर्ण पुरुषार्थ का गायन है या अपूर्ण पुरुषार्थ का गायन है? शास्त्रों में संपूर्ण पुरुषार्थ का गायन है। सतयुगी कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी, उस बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा को पूरा ही कंट्रोल कर लेता है और सवार हो जाता है। इसलिए संपूर्ण स्टेज की यादगार शास्त्रों में शंकर किसके ऊपर सवार दिखाया जाता है? बैल पर सवार दिखाया जाता है। जब तक बैल पर सवारी नहीं की है अथवा जब तक उस बैल को नाथ नहीं डाली है, नकेल नहीं डाली है नाक में, तब तक वो बैल शंकर पर सवार रहता है। और जब नकेल डाली जाती है तब क्या होता है? शंकर बैल पर सवार हो जाता है। साधारण पुरुषार्थ में सवार होता है या स्पेशल पुरुषार्थ करता है तब सवार होता है? स्पेशल पुरुषार्थ है। जैसे दौड़ होती है, अच्छे दौड़ दौड़ने वाले, लंबी दौड़ दौड़ने वाले पहले या मध्य दौड़ में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते, धीरे धीरे चलते रहते हैं। जब लास्ट दौड़ का टाइम आता है तो हाई जंप लगा जाते। तो यही बात है, जब शंकर वाली आत्मा कहो, सूर्यवंशी राम वाली आत्मा कहो, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप कहो, प्रजापिता, वो आत्मा जब हाई जंप लगाती है तो क्या परिणाम आता है? क्या गायन हो जाता है? शंकर बैल पर सवार हो जाता है और सारी दौड़ पुरुषार्थ की तीव्रता का भार
किसके ऊपर डालता है? बैल के ऊपर। बैल के ऊपर डालता है। जैसे रामायण में भी दिखाया, राम ने रावण के ऊपर विजय पाने के लिए सारा भार किसके ऊपर डाला हुआ था? हनुमान के ऊपर डाला हुआ था। ऐसे ही वो तीव्र गति से दौड़ने वाली आत्मा, जिसे कहते हैं पवन सुत, जैसे हवा तीव्र गति से दौड़ सकती है, ऐसे तीव्र गति से दौड़ने वाली वो आत्मा राजधानी की संपन्न स्थापना का कार्य बहुत ही थोड़े समय में कर लेती है। तो बताया कि बाप और बच्चा, नर से नारायण बनने वाली नारायण की आत्मा और नर से पहले प्रिंस बनने वाली कृष्ण की सत्युगी आत्मा, दोनों के संपन्नता का टाइम कौन सा है? दोनों के प्रत्यक्षता रूपी जन्म का समय कौन सा हुआ है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक ही समय पर होगा या अलग अलग समय पर है? एक ही समय है। कौन सा है? महाशिवरात्रि। कब हुई महाशिवरात्रि असली? महान ते महान अंधकार की रात्रि कब होती है? वो तो लगते हैं, लेकिन टाइम चाहिए। वो एग्जैक्ट टाइम चाहिए। जब महाशिवरात्रि होती है, शिव जयंती की यादगार होती है और सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है। बाहरी दुनिया के विधर्मियों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान को लेते ही नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है, उस सृष्टि में जो ब्राह्मण बनते हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले या एडवांस नॉलेज लेने वाले, वो ब्राह्मण भी टोटल अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं। मना उन्हें इस संसार में निबिड़ अंधकार के बीच बाप कौन है, बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला कौन है, इस बात पर पक्का निश्चय नहीं रहता। बाप का निश्चय है तो बच्चा है, और बाप का निश्चय ही नहीं तो बच्चा ही नहीं। अगर बच्चा है भी तो सौतेला बच्चा होगा। बाप का बच्चा
बाप को न जाने तो बाप से वर्षा कैसे लेगा? मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकता है? नहीं ले सकता। तो वो टाइम कौन सा है जो ब्रह्म वाक्य में वेदवाणी में बोला, मैं जब आता हूं अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं तो धक्क से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। बार नहीं लगती। फिर बोला राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। किससे मिलती है? अरे जीवन मुक्ति जीवन में रहकर मिलती है या बिना जीवन के मिलती है? तो जीवन मुक्ति देने वाला भी जीवन वाला होना चाहिए या मुर्दा होना चाहिए? जीवन तब बनता है जब साकार निराकार का मेल हो। निराकार आत्मा और साकार शरीर, और उस शरीर में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, कोई भी प्रकार का दुख महसूस न हो, तो उसे कहेंगे जीवन मुक्ति। ऐसी जीवन मुक्ति किसने प्राप्त की 1 सेकंड में? क्या गायन है? जनक ने। जनक का क्या अर्थ है? जन माने जन्म लेने, अक्का माने करने वाला। जो जन्म लेते ही सारा कार्य संपन्न करे, सारे संसार का जन्मदाता जनक। तुम सब सीताएं हो, तो उनका बाप कौन हुआ है? सीताओं का बाप कौन? जनक। तो वो बीज रूप आत्माओं का भी बाप वो ही जनक है असली, जो सब सीताओं का बाप। जब हाई जंप लगाता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाता है। घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि खलास होती है। सूर्य उदय की ओर जाता है। सूर्य का डूबना खलास। जो माउंट आबू में आज भी यादगार दिखाते हैं, सनसेट पॉइंट का की यादगार, सूर्य के अस्त होने की यादगार, और अचलगढ़ की ओर सूर्योदय उदय की यादगार दिखाते हैं। तो साबित हुआ कि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में जब सारी दुनिया डूब जाती है, मनुष्य मात्र डूब जाता है, जिस समय मनुष्यों का बाप मनुष्य सृष्टि का बाप तब उसी क्षण उदय होता है जब पूर्णमासी का दिन भी गाया जाता है। एक ओर चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी ओर
सूर्य उदय होता है, चंद्रमा हो गया पृथ्वी माता का बच्चा। वैसे भी दुनिया में चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। काहे से निकला है? उपग्रह काहे से निकलता है? ग्रह से निकलता है। तो यहाँ कौन सा ग्रह है जहां से चंद्रमा निकला? छिटक के अलग चला गया। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। तो पृथ्वी उसकी माता है और वो चंद्रमा जो कृष्ण चंद्र कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, वो उसका बच्चा है। इसकी शूटिंग भी होती होगी, रिहर्सल नहीं होती होगी? है? होती है। वो जड़त्वमयी धरणी, जड़त्वमयी बुद्धि वाली, बाकी जड़ पदार्थ नहीं है, है चैतन्य आत्मा। ऐसी चैतन्य आत्मा जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, उसमें ज्ञान सूर्य शिव, टाइटलधारी ज्ञान सूर्य में प्रवेश करके ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा को वाणी सुना देता है। क्या? ब्रह्मा को साक्षात्कार होते हैं, दादा लेखराज को साक्षात्कारों का अर्थ कोई गुरु नहीं बता पाता। तो अपनी दुकान के अंतिम जन्म के भागीदार के पास जाता है। जो भागीदार लौकिक जीवन में भी भागीदार है और बेहद के जो 84 जन्म हैं उनमें भी भागीदार है। बाप का बड़ा बच्चा होता ही है भागीदार बाप के प्रॉपर्टी का। तो सब भागीदार के पास पहुंच करके तो साक्षात्कारों की सारी बात जिन आत्माओं के द्वारा पहुंचती है वो ही आत्माएं हैं जो महालक्ष्मी का रूप धारण करती हैं सृष्टि के आदि में। कौन आत्माएं हैं? जैसे विष्णु रूप है, राम और कृष्ण की आत्माएं 16 कला संपूर्ण, नर से नारायण बनने वाला, नर से प्रिंस बनने वाली दोनों आत्माएं स्वभाव संस्कार से मिलकर एक होती हैं तो महानारायण कहा जाता है। ऐसे ही कोई दो आत्माएं और भी हैं सहयोगिनी शक्ति के रूप में। कौन है? हाँ, नारी से नारायणी डायरेक्ट बनने वाली और नारी से प्रिंसेस बनने वाली। डायरेक्ट नारायण नहीं बनती, पहले प्रिंसेस बनती है, फिर बाद में नारायणी बनती है। और ये आत्मा को प्राप्ति
अनुभूति संगम युग में ही होती है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। या आत्मा को सतयुग में प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, संगम में ही अनुभूति हो जाती है। तो चाहे विष्णु की भुजाओं के रूप में नारायण वाली आत्मा हो, या भुजा को चलाने वाली आत्मा हो, या नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हो, विष्णु की भुजाओं में दोनों ही आत्माएं स्वभाव संस्कार से एक देखने में आती है, दिखाई देती हैं, होती नहीं है। जैसे जीवात्मा, जीवात्मा जब कहा जाता है तो किन दो चीजों का मेल है? आत्मा और शरीर का मेल है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़। ऐसे ही माता के रूप में पार्ट बजाने वाली ये दो आत्माएं हैं। एक अव्वल नंबर स्त्री चोला में पार्ट बजाने वाली आत्मा, जो 9 देवियों में पहले पहले पूजी जाती है, महागौरी। और दूसरी जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद भी, वेद के बाप से लंबे समय का संग का रंग इंद्रियों का लेने के बावजूद भी बाप को पहचानती है या भूल जाती है? भूल जाती है। तो बुद्धि को जड़त्वमयी कहें या चैतन्य कहें? जड़त्वमयी बुद्धि। ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि का पार्ट बजाने वाली आत्मा 9 देवियों में अंतिम देवी के रूप में पूजी जाती है। कौन? महाकाली। एक महागौरी अव्वल नंबर और लास्ट नंबर महाकाली। एक कही जाती है आत्मिक रूप में जगदम्बा और दूसरी कही जाती है दैहिक रूप में जगतम्बा। उसको धरणी का भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 तत्व में प्रधान तत्व कौन सा है? धरणी। धरणी माता कही जाती है। जो धरणी है वो माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। चैतन्यता उसमें नहीं है बौद्धिक रूप में। इसलिए वो ही माता निमित्त बनती है। वाचा के द्वारा वाणी सुना करके सत्युगी कृष्ण को कृष्ण के रूप में अनुभूति कराने वाली, कि तुम्हें सत्युगी नई सृष्टि में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है। लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसको असली अनुभूति तो तभी होगी जब वो अपने बाप को पहचाने। तो क्या पहचाना है? नहीं पहचाना। 36-37 में भी नहीं पहचाना। अगले
8-10 साल में भी कहें नहीं पहचाना। पहचाना हुआ तब कहें जब उस आत्मा को ये पक्की अनुभूति हो गई कि मैं आत्मा सतयुग में जाकर के सृष्टि का पहला पत्ता बनूंगी। लेकिन ये तो बुद्धि में आता है कि वृक्ष का पहला पत्ते को भी जन्म देने वाला कौन होता है? बीज होता है। बीज को चैतन्य रूप में नहीं जान सके। और जब थोड़ी अनुभूति होती है बीज के उस पार्ट की जिससे बीज में कोई बीज होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के 2 दल वाले हैं, जैसे चना, मटर, तुवेर। ऐसे ही जो प्रवृत्ति मार्ग का बीज है नर से नारायण बनने वाली आत्मा और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, ये 2 दल हैं मनुष्य सृष्टि के मूल बीज। उनमें से माता को पहचान लेती है। क्या? किसको पहचान लेती? जिस माता के द्वारा उसे ये पक्की अनुभूति होती है कि इस जन्म में तो मैं नहीं बनूंगा नई दुनिया का मालिक, लेकिन आगे जो सतयुगी जन्म आने वाला है उसमें मैं नई सृष्टि का प्रिंस बन करके मालिक बन जाऊंगा। तो असली वर्षा कौन सी माता से मिलता है? उसी माता से जो माता के रूप में देह मात्र नहीं है। क्या? देह में भावना होती है। देह के 5 तत्वों का जो संघात शरीर है उसमें भावना होती है? नहीं होती। भावना आत्मा की चीज है या देह के 5 तत्वों की चीज है? आत्मा की चीज है। तो जगत माता के रूप में जो देह वाली आत्मा है वो वाणी के द्वारा जो देह का अंग है। वाणी किसका अंग है? देह का अंग, जिसे वाक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचा की देवी, माने उसको वाचा में कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसी वाचा की देवी अनुभूति नहीं करा पाती पक्की, लेकिन जो भावना की भी देवी है, देह तो होती ही है लेकिन मुख्य क्या है उसमें? भावना, आत्मिक स्टेज वाली। वो आत्मा दादा लेखराज वाली आत्मा, कृष्ण की आत्मा को असली परिचय बाद में देती है, शुरुआत में नहीं। पहले समझा जाता है बात को, फिर समझाया जाता है, या जैसे ही सुनाते हैं सुनते हैं वैसे ही समझाया जाता है। सुनने के बाद समझने में टाइम देना होता है। पक्का पक्का समझने के बाद फिर दूसरों को समझाया जाता है।
वो बात पक्की करने में उस चैतन्य माता को टाइम लग जाता है समझने में। जो साक्षात्कारों की रहस्य सुनाया गया भागीदार के द्वारा, कि कृष्ण का साक्षात्कार हुआ माने तुम्हें कृष्ण बनना है। सफेद पोस्ट ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ माने तुम्हें ब्रह्मा के रूप में अभी पार्ट बजाना है। विनाश का साक्षात्कार हुआ माने विनाश होने वाला है। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ माने नई दुनिया आने वाली। तो इन साक्षात्कारों का निचोड़ ये निकला कि दादा लेखराज वाली आत्मा आने वाली नई दुनिया में बच्चा बनेगी। किसका बच्चा बनेगी है? जो नारायण और लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी का गायन है, उन आत्माओं का बच्चा बनती है। सतयुग में तो बाद में बनेगी। वो बच्चा बनने की आत्मा में शूटिंग कब होती है? संगम में हो जाती है। तो सन 47 में वो शूटिंग हुई, जब ब्रह्मा की आत्मा ने ये पक्का कर लिया क्या कि मुझे इस सृष्टि पर ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। और शिव बाप का कहना भी है ब्रह्म वाक्य में, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो क्या दादा लेखराज का नाम सन 36-37 से ब्रह्मा पड़ गया था? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। सन 47 से ये प्रूफ मिलता है। पहले ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली था और बाद में सन 47 में वो नाम बदल गया। ब्राह्मणों की दूसरी सृष्टि तैयार हुई और उसका नाम ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता कहां से आ गया उस समय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो ये ब्रह्मा के द्वारा दूसरी सृष्टि की स्थापना हुई। इससे साबित होता है कि जो जीवात्मा के रूप में मनुष्य सृष्टि की माता है, वो माता मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उससे पूरी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? क्योंकि माता पिता जब तक आपस में पूरे जुड़ते नहीं हैं, जिसे कहते हैं प्रवृत्ति, प्रकट वृत्ति, वृत्ति माने घेरा, चारों ओर से एक दूसरे को जकड़ लें, वृत्ति बन जाए, तब सृष्टि तैयार होती है। तो वो कृष्ण रूपी बच्चा आत्मिक रूप में निश्चय बुद्धि माता का बच्चा हुआ। बाप का बच्चा, बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। तो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल माँ को पहचानती है, लेकिन बाप को नहीं पहचान पाती। इसलिए ब्रह्मा से दादा लेखराज जी ने कहा गया, उनसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना होती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहे जाते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी तब कहे जाते हैं जब ब्राह्मणों की दुनिया में वो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा
प्रत्यक्ष होती है। आज में भी प्रत्यक्ष थी, लेकिन जैसे दुनिया में बच्चे नहीं जानते हैं, छोटे छोटे दूध मोहे बच्चे जानते ही नहीं मेरा बाप कौन है, ऐसे ही ब्राह्मणों की सृष्टि में भी जो ईश्वरीय बच्चे तो हैं, लेकिन अबोध हैं या उन्हें सगीर कहें, बालिक बुद्धि है या नाबालिग बुद्धि, नाबालिग बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे माँ को ही सब कुछ समझते हैं, बाप को तो जैसे जानते ही नहीं। तो अभी तक भी वो ब्रह्मा की गोद में बैठ करके नॉलेज लेने वाली आत्माएं अम्मा को जानती हैं या बाप को भी जानती हैं? अम्मा को जानती हैं, ब्रह्मा को जानती हैं, बाप को नहीं जानती। क्योंकि जो ब्रह्मा नामधारी हुआ वो खुद ही है, बाप को नहीं जानता। तो बुद्धि के हिसाब से बुद्धिहीन बच्चे कहें या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कहें, है? बाप अपना वर्षा बुद्धिहीन नाबालिग बच्चों को देता है, या बुद्धि जब परिपक्व हो जाती है बाप की पालना लेते लेते तो बालिग बुद्धि बच्चों को देता है, बालिग बुद्धि बच्चों को देता है। तो अभी तक भी देख सकते हैं उन नाबालिग बुद्धि बच्चों से पूछो, तुम ये तो बताते हो कि तुम्हारे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला ब्रह्मा है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है भगवान या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है? तो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही दोनों की पैदाइश करते हैं, या सिर्फ कुमारियों की या कुमारों की करते हैं? है? दोनों की करते हैं। इससे साबित होता है कि जो पैदाइश करने वाले हैं वो भी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में होने चाहिए। पुरुष जो है वो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला है। जैसे यादगार दिखाई जाती है विष्णु, विष्णु का चित्र देखा, कहाँ लेटा हुआ है? सर्प सर्पणियों की शैया पर लेटा हुआ है। फिर उसको कोई बेचैनी में महसूस होती है? हैं? सर्दियों हमारी रजाई में एक सांप लंबा लंबा घुस जाए तो हमको क्या लगेगा? बेचैनी होगी या चैन से सोते रहेंगे? हैं? बेचैनी अनुभव होगा। तो मनुष्य सृष्टि में कोई ऐसी पार्टधारी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करके विष्णु पद प्राप्त करती है। वो है ऊंचते ऊंच पद। पुरुष रूप में दिखाते हैं या स्त्री रूप में दिखाते हैं? विष्णु को पुरुष रूप में दिखाते हैं। और ऐसे तो विष्णु के आसपास
सभी देवताएं खड़े हुए हैं, लेकिन विशेष सहयोगी के रूप में कौन दिखाया जाता है? लक्ष्मी दिखाते हैं, जो बुद्ध रूपी पांव को दबाती है। बुद्ध रूपी पांव दर्द होता है उनको, देह अभिमानी को दर्द होता है या आत्माभिमानी को दर्द होता है? देह अभिमानी को दर्द होता है। तो कौन सा दर्द होता है विष्णु को जो लक्ष्मी पांव दबाती है? हा? अरे जो टांग है, पांव है, जड़ शरीर का अंग है, उसे दबाने की बात है या बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है? ये बुद्ध रूपी पांव आत्मा की बात है कि वो आत्मा इस संसार में जो बाप के रूप में पार्ट बजाती है सारी समूची सृष्टि का, उसके लिए ब्रह्म वाक्य है, वेदवाणी कही गई है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, कि भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। और रोने वाला भगवान, ये कैसा भगवान? भगवान भी रोता है, हैं? भगवान रोता है क्या? अरे भगवान सुख का सागर है या रुलाने वाला रावण है? भगवान तो सुख का सागर है, वो कैसे रुलाने वाला होगा? जो रुलाने वाला होगा वो खुद भी रोता होगा या नहीं रोता होगा? है? इच्छा मात्रम अविद्या होगा या इच्छाओं से भरपूर होगा? है? ये बड़ी सुंदर चीज है, ये मिल जाए, ये सीता बड़ी सुंदर है, ये मिल जाए, वो बड़ी सुंदर है, वो मिल जाए, तो इच्छा मात्रम अविद्या हुआ, संपूर्ण ज्ञानी हुआ या शैतान हुआ? शैतान है। वास्तव में जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, और साकार में निराकार में बाप है, आत्मा और शरीर दोनों का मेल है या एक का मेल है? वो आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न आत्मा बनती है। कैसी आत्मा बनती है? संपन्न माने शिव बाप का कहना है कि मैं जब इस धरा पर आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूँ। तुम बच्चों को माने आत्माओं को या शरीरों को? आत्माओं को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आप समान, अपने समान बनाता हूं। तो बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? कोई तो है। जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे को शिव बाप आकर के क्या वर्षा देता है? निराकार बाप है, निराकारी आत्माओं का बाप है, तो निराकारी बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। वो निराकारी बाप निराकारी ज्ञान का अखूट भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं। और आत्माओं में जो ज्ञान होता है वो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आते आते क्या होता है? खूट जाता है, खलास हो जाता है, या संपूर्ण ज्ञान बना रहता है? खलास हो जाता है। इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर होती जाती है और कमजोर आत्मा में सारा ज्ञान
उड़ जाते हैं। तो देखो वो अकूट ज्ञान का भंडार कैसे अकूट ज्ञान का भंडार बनता है। वो अकूट ज्ञान का भंडार बनता है जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण। उसको अपनी देह नहीं है, देह न होने के कारण उससे के द्वारा पुण्य और पाप बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसको देह होगी वो देह के द्वारा ही पाप पुण्य कमाएगा कि बिना देह के? देह के द्वारा कमाता है। तो वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। कौन? शिव बाप। उसी आत्मा का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम नहीं। और आत्माओं के शरीर का नाम होता है। तो वो शिव ज्योति बिंदु निराकार बाप जो निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का, वो वर्षा अपने छोटे छोटे बच्चों को देता है, मझले बच्चों को देता है, या बड़े से बड़े बच्चे को देता है। दुनिया में क्या परंपरा है? मनुष्यों में राजाओं में क्या परंपरा है? राजाओं ने हिस्ट्री को देख लो, खास करके भारतीय राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। ये परंपरा कहाँ से चली? भगवान बाप जब आते हैं तो दुनिया में जितनी भी परंपराएं चलती हैं